नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। एक पोम है और इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर, द ग्रेट इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट। यस, यही है विलियम शेक्सपियर, आज के हमारे पोएट। स्टूडेंट, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज शेक्सपियर के एक बड़े ही फेमस ड्रामा एज यू लाइक इट से लिया गया है। एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है जैक्स। जैक्स एक फिलोसोफर है और इसने उसका एक मोनोलॉग मतलब जिसमें खुद कोई भी प्ले करने वाला, ड्रामा में कोई रोल करने वाला व्यक्ति जब एक लंबी सी स्पीच देता है तो उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। तो एक मोनोलॉग है जैक का, और इस पोम में जैक ने कहा है कि आदमी की जो टोटल जिंदगी होती है ना, द एंटायर लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट पार्ट्स एंड ही सेज एवरी पार्ट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। जिंदगी के हर एक हिस्से का अपना एक खास मकसद होता है, ठीक है। और 7 अलग अलग उदाहरणों के द्वारा विद द डिफरेंट एग्जाम्पल्स शेक्सपियर हैज प्रूव्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ द लाइफ। राइट स्टूडेंट, यह जो टोटल पोम है ये फ्री वर्स में लिखा गया है, कोई उसका डेफिनेट राइमिंग स्कीम नहीं है। तो आज इस पोएट्री की व्याख्या मैं करूंगा आपके लिए, जो शेक्सपियर के वन ऑफ द बेस्ट वर्क में से है। तो चलिए जल्दी से बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर आप रेडी हो जाइए, ताकि जब मैं यहां से आपको कुछ बताऊं तो आप उसी क्षण उसको नोट कर पाए। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, आप रेडी है ना पेन, पेपर और कॉपी लेकर? ठीक, तो चलिए बिना कोई समय गमाए व्याख्या करते हैं आज के पोम ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज की। और शेक्सपियर स्टार्ट करते हैं इसी फर्स्ट लाइन से, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ऑल द मेन एंड वुमेन merrily players, they have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being several ages। इतनी सी बातों को यहाँ पर इन्होंने शेक्सपियर ने बताया है बड़े ही सुंदर ढंग से। क्या कहते हैं? ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। संसार क्या है? स्टेज है। देखिए मेटाफोर का यूज कर रहे हैं पोएट। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, संसार की तुलना किससे की गई, कंपेयर किससे किया गया? स्टेज से। और हर एक मैन चाहे वुमेन हो, दे आर मैरीली, मैरीली मतलब ओनली प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब रोल करने वाला। केवल जैसे कि ड्रामा में लोग रोल करते हैं, वैसे ही संसार में हर एक व्यक्ति रोल करता है, हर एक व्यक्ति अपना प्ले पूरा करता है, क्योंकि संसार क्या है? एक स्टेज है। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, हर एक व्यक्ति यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ जिंदगी और मौत के बारे में पोएट बता रहे हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, पोएट कह रहे हैं कि अपने एक समय में एक व्यक्ति कई पार्ट्स, कई रोल प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसका जो एक्ट है वो 7 एज, 7 कैटेगरी, 7 पार्ट में पोएट ने डिवाइड किया है। क्या बोल रहे हैं? एट द फर्स्ट द इन्फेंट, इन्फेंट अभी का पैदाइशी बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा को हम बोलते हैं इन्फेंट। तो फर्स्ट कहां से शुरू होता है? इन्फेंट से। मेलिंग, पुकिंग इन द नर्स आर, मेलिंग मतलब क्राई करना, बड़ा ही कमजोर आवाज में बच्चा रोता है। आप अपने निजी अनुभव से इस बात को भी समझ सकते हैं। पुकिंग मतलब वॉमिट करना, वॉमिट भी करता है, रोता भी है। कहाँ? नर्स आर्म, नर्स मतलब जो उसकी देखभाल करता है बच्चों की, उसके बाहों में, उसकी गोद में वो रोता है और उल्टियां करता है। और यह फेज जब पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट फेज, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग मतलब कंप्लेनिंग,
हमेशा कंप्लेन करने वाला। याद कीजिए आपका बचपना, जब आप नर्सरी केजी में पढ़ते थे, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे कंप्लेन रहे होंगे स्कूल के बारे में, है ना। तो वह क्या है, स्कूल कंप्लेनिंग बाय विथ सैचल। सैचल मतलब बैग। स्कूल बैग लेके स्कूल जाते हैं आप, तो बच्चे कहाँ हैं, स्कूल जा रहे हैं बैग के साथ। शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। यहाँ पर देखिए लाइक का यूज करके सिमिली का प्रयोग किया पोएट ने, और कह रहे हैं शाइनिंग मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस क्या है, उसका शाइन करता है, सुबह की रोशनी, सुबह की सूरज की रोशनी की तरह बच्चे का भी चेहरा शाइन करता है, और वह क्रीप करते हुए, लुढ़कते हुए, अनमने ढंग से, यहाँ पर लिखा भी है अनविलिंगली, वह स्कूल जाता है। बचपन में आपको भी स्कूल जाने में दिक्कत हो रही होगी, मन नहीं करता होगा, है ना। तो आप अपने से कंपेयर कर सकते हैं सिचुएशन को, बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगी। तो यह फेज के बारे में पोएट ने लिखा। चलिए देखते हैं अगले फेज में क्या होता है। एंड देन लवर। स्कूल बॉय के बाद लवर का आता है टाइमिंग। शाइनिंग लाइक फर्नेस। फर्नेस मतलब चूल्हा। और इस समय इतनी आग भरी होती है किसी व्यक्ति के अंदर में, मालूम पड़ता है वो चूल्हे की आग हो। विथ ऑफुल ब्लैड। ऑफुल मतलब पेनफुल, ब्लैड मतलब एक काइंड ऑफ पोम, एक तरह की कविता होती है। वह कैसा होता है, शाइनिंग लाइक फर्नेस, चूल्हे की तरह दहकता हुआ। फिर सिमली का प्रयोग, विथ ऑफुल ब्लैड्स, और क्या उसके पास रहता है, दर्द भरे गीत। वह दर्द भरे गीत किसके लिए बनाता है, मेड फॉर हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अपने बिलवेड के आईब्रो के ऊपर बड़े ही दुख भरे गीत बनाता है वह। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ। एंड देन आफ्टर, देन वो आगे लिखते हैं, देन ए सोल्जर। उसके बाद वो सोल्जर बन जाता है। सोल्जर मतलब लड़ाकू, किसी भी पोजीशन में, किसी भी सिचुएशन को टैकल करने और हैंडल करने के लिए रेडी रहता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। कोई भी ऐसा ओथ, ओथ मतलब प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस जो शायद पूरा हो सके या नहीं हो सके, लेकिन जब उसमें वह सोल्जर होता है तो वह हर एक प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है। बेयर्ड लाइक द पार्ट। फिर सिमली का प्रयोग, और कैसा होता है, उसकी दाढ़ियां निकल आती हैं, और वह तेज कैसा होता है, पार्ट की तरह। पार्ट मतलब चीता की तरह वह चुस्तीला फुर्तीला हो जाता है। जेलस इन ऑनर। इस समय व्यक्ति को अपने इज्जत की काफी चिंता होती है। सडन एंड क्विक क्वार्रल। और इस इज्जत के कारण वह तुरंत किसी से लड़ झगड़ भी लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन। क्या देखता है वह, बबल रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब होता है प्रेस्टीज। कैसा प्रेस्टीज, जो आज है वो खत्म हो गया, कोई परमानेंट नहीं, कोई भी टेम्पररी काम करके अपने रेपुटेशन को वो गेन करना चाहता है। इस फेज की यह एक खासियत है। और क्या कर रहे हैं, इवन इन द कैनन्स माउथ। और उसे तोप के सामने भी जाने में कोई हिचक नहीं होती। इस समय के जो सोल्जर का जो स्टेटस होता है, ऐसा होता है। और यहाँ पर देखिए यह हाइपरबोल का प्रयोग किया है पोएट ने, बढ़ा चढ़ाकर किसी सिचुएशन को लिखा है। ठीक है, मैं पढ़ाते भी जा रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में मैं आपको सिमली कहता हूं, क्या फिगर ऑफ स्पीचेस से भी परिचय कराते जा रहा हूं। आप इसे नोट करते रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेज में बढ़ते हैं पोएट के साथ। एंड देन द जस्टिस। और यह पोजीशन, जब सोल्जर वाला पोजीशन समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति को जिंदगी का कुछ अनुभव आता है, एक्सपीरियंस वह गेन करता है, और इस एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वह जस्टिस बन जाता है। इन फेयर राउंड बैली विथ गुड कैपन लाइन। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि उसका शरीर कैसा हो जाता है, उसके पेट गोल हो जाते हैं। मतलब वह, उसका शरीर पेट गोल हो जाना मतलब उसके पास जानकारी आ जाती है, और वह थोड़ा बहुत खाने पर विशेष ध्यान देने लगता है। कैपलाइंड, गुड कैपलाइंड विथ आईज सर्व एंड बेयर्ड ऑफ फॉर्मल कट। दाढ़ी जो होते हैं उसके कुछ फैशनेबल हो जाते हैं,
और फुल ऑफ वाइज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, उसके बातों से वह क्या लगता है, वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान दिखाई पड़ता है, और उसके पास बहुत अच्छे मॉडर्न उदाहरण एग्जाम्पल्स भी होते हैं। एंड सो ही प्लेज दिस पार्ट, इस तरीके से यह भी पार्ट को वह प्ले करता है। एंड स्टेप इनटू द सिक्स्थ स्टेज ऑफ द लाइफ, और पोएट कह रहे हैं द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, पॉज ऑन द साइड। आप अपने घर में किसी बूढ़े पुराने के साथ इस सिचुएशन को कंपेयर कर सकते हैं। क्या होता है, लीन एंड स्लिप पैंटलून, वो पतला हो जाता है, उसके अपने पैंटलून मतलब उसके जो पाजामा होते हैं, जो उसके पैंट होते हैं, वो स्लिप होने लगता है उससे, मतलब उसका जो हेल्थ है वो डाउन हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, तो अपने ही पैंटलून उसको नहीं अटते। फिर वह क्या हो जाता है, आंखों पर स्पेक्टेकल आ जाता है। स्पेक्टेकल आ जाता है मतलब चश्मा आ जाता है, उसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं। पॉज ऑन द साइड, और फिर यह पॉज लेकर चलना शुरू कर देता है। हिज यूथफुल होज वेल सर्व वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक एंड बिग मेनी बॉयज। उसके जो यूथफुल होज, यूथफुल का जो उसका पैजामा रहा होगा, वेल सर्व्ड वर्ड टू वाइड, वह काफी ढीला ढाला हो चुका होता है। फॉर हिज ट्रंक सैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, यहाँ पर एस साउंड का देखिए रिपीटेशन हो रहा है, और उसका जो है श्रंक करने लगता है, फिसलने लगता है, और उसकी आवाज भी मैनली हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टर्निंग अगेन टुवर्ड्स द चाइल्डिश ट्रैवल, फिर वह चाइल्डिश हो जाता है ना। ट्रेवल मतलब तिगुना, तिगुने कैसे फिर से हुआ, मतलब चाइल्ड से भी बड़ा चाइल्ड हो जाता है वह। ट्रेवल करने का पोइट का यही मतलब है यहाँ पर। पाइप एंड विशल इन साउंड, उसकी आवाज से विशलिंग सीटी बजाने की आवाज आती है ना। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और फिर आ जाता है उसकी जिंदगी का अंतिम सीन, द एंड ऑफ द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल हिस्ट्री क्या क्यों कहा पोएट ने, अपनी जिंदगी में अनेकों इतिहास, अनेकों इंसिडेंट वह खुद करता है, इसलिए उसकी जिंदगी ही इतिहास बन चुकी होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, इट्स सेकेंड चाइल्डनेस, या क्या है, दोबारा बचपना है उसका। मोर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब भुला जाना, कुछ याद नहीं रहता। ब्रेन चूंकि धीरे 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 शरीर के सभी अंग कमजोर पड़ने लगते हैं, तो ब्रेन भी काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है, तो ऑब्लिवियन का शिकार हो जाता है वह, मतलब विस्मृति जिसे कहते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। शैंटिथ, सैन मतलब विदाउट, बिना दांत का हो जाता है। बूढ़े हो जाते हैं तो दांत टूट जाती है, बच्चे जिस समय पैदा लेते हैं उस समय उसे दांत नहीं रहता, तो सैंटिथ लिखा पोएट, कहते हैं विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग। लगता है जिंदगी से सब कुछ उसका खत्म हो चुका है, क्योंकि वो लास्ट फेज में है। अब वो अपनी नई जिंदगी का इंतजार करते रहता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एस एस साउंड का कई बार रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ पर रिपीटेशन का यूज किया है पोएट ने। सो दिस इज द पोम ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जिसे लिखा है शेक्सपियर ने। फिलॉसफी लाइफ के क्या कह सकते हैं आप, बीटर ट्रूथ्स को यह दर्शा रहा है, जो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट ड्रामा से लिया गया है। मुझे पक्का विश्वास है स्टूडेंट, आपको यह पोम बिल्कुल समझ में आई होगी। और अब बारी आपकी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, और अब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। और यदि हाँ, आप पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बार कुछ नए व्याख्यान, कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।